हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे अपने उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसओएल, एनसीवैप या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 6 सेमेस्टर में उनके पास में हिस्ट्री का विषय और बीए प्रोग्राम का कोर्स है। हिस्ट्री के विषय में भी उनके पास में इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक्स अगर या फिर आप इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले उत्तर उपनिवेशीकरण है क्या। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है आप सभी के लिए। वी उपनिवेशीकरण मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब उत्तर उपनिवेशीकरण करना है तो जहां पर भी ये उत्तर शब्द आपको दिमाग में आ जाए या देख ले आप, तो इसका मतलब होता है बाद में। उत्तर निवेश का मतलब क्या होता है? बाद में, पश्चात। और पूर्व शब्द लिखा हुआ जाए तो इसका मतलब पहले होता है। तो ये जो पूरी की पूरी टाइम पीरियड है, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है उत्तर वी उपनिवेशीकरण का, तो इसका मतलब है जो वी उपनिवेशीकरण के बाद हुआ, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि वी उपनिवेशीकरण एक वो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के बाद का चरण है जिसको हम समझ सकते हैं उपनिवेशीकरण के बाद की प्रक्रिया का चरण है। और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र राज्य होने के बाद भी हर एक देश आप देखोगे जैसे राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, जैसे पाकिस्तान स्वतंत्र है, लेकिन आज के समय में उसकी विदेश नीति चाइना और अमेरिका बहुत ज़्यादा इन दोनों के द्वारा उनकी विदेश नीति को हम देखते हैं प्रभावित करती है, या फिर इन दोनों देशों की जो नीतियां हैं उसको प्रभावित करती है। तो ये उत्तर उपनिवेशीकरण है, यानी जब आप नए नए साधनों की वजह से, नए नए कारणों की वजह से वर्तमान समय में, चाहे आपने किसी देश से कर्ज ले रखा है या फिर आपका वो घनिष्ठ मित्र है, आपकी वो अच्छी सहायता करता है और इसकी वजह से आप उसकी बातों को फॉलो करना पड़ता है, मजबूरन कह सकते हो, या फिर आपको करना ही पड़ता है, तो इसको हम उत्तर उपनिवेशीकरण के रूप में देख सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उत्तर उपनिवेशीकरण हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो उत्तर उपनिवेशीकरण के बाद औपनिवेशिक साम्राज्य विस्तृत, जैसे औपनिवेशिक साम्राज्य विस्तार हो रहे थे, ये उसका एक आलोचकीय रूप है। आलोचकीय रूप क्यों है? इसमें सीमाओं का विस्तार तो होता है परंतु दिमाग से होता है। इसमें सिर्फ अपने क्षेत्रों का विस्तार नहीं करते बल्कि उस क्षेत्रों को अपने देश में रहकर ही हम पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। जैसे कि चाइना और अमेरिका अपने क्षेत्र में रहकर ही पूरे पाकिस्तान को, श्रीलंका को, ऐसे क्षेत्रों को जहाँ पर इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा कर्ज इन देशों को दे रखा है और उन पर ये पूरी तरीके से अपना कंट्रोल रखते हैं। जो सच है, शोषण के तरीके के बारे में पूर्व की तस्वीर पेश करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें वी उपनिवेशीकरण के बारे में बात करें तो दो प्रकार से इसको उजागर किया गया है वी उपनिवेशीकरण को। सबसे पहले कि हम स्वतंत्रता संग्राम की जो उसके कोशिश कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि हम किसी भी तरीके से हम आज़ाद हो जाएं, और औपनिवेशिक यानी जो कॉलोनीज थी उनके द्वारा हमारा जो शोषण हो रहा था वो शोषण ना हो। इन शोषण ना हो इसके लिए ही सबसे पहले जो है वी उपनिवेशीकरण को बढ़ावा दिया गया और वी उपनिवेशीकरण के बाद में उत्तर औपनिवेशीकरण को बढ़ावा दिया गया। उत्तर औपनिवेशीकरण के अंदर कई कॉन्सेप्ट आप सभी के हैं, जिसमें नव उपनिवेशवाद भी आपका शामिल है और एक तरीके से उत्तर उपनिवेशीकरण को आप नव उपनिवेशीकरण भी लिख सकते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल औपनिवेशिक शक्तियों के भिन्न तरीके, भिन्न का मतलब होता है अलग, डिफरेंट, विभिन्न तरीके, डिफरेंट तरीके को यूज़ हम देखते हैं जिनमें वो कामकाज के जरिए, है ना, बेल्जियम में से ऐसे वो पूरी तरीके से दूसरी, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी देश से कोई कर्ज ले लेते हैं और उससे पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि उपनिवेशीकरण और वी उपनिवेशीकरण में क्या अंतर है। तो वी उपनिवेशीकरण का अंतर ये है, इसमें आप और भी एग्जाम्पल लेना चाहोगे तो आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, और भी देशों के आप एग्जाम्पल डाल सकते हो। नीचे इंडोनेशिया के बारे में बताया गया तो आप उस वाले एग्जाम्पल्स को जरूर देख लेना, और यही आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाकी दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बनेगा कि वी उपनिवेशीकरण क्या है और उत्तर उपनिवेशीकरण क्या है, तो इन दोनों को कनेक्ट करके आप सभी को ये पूरा का पूरा आंसर लिखना है। आप सभी ध्यान रखेंगे इसके अंदर। अब ध्यान रखना है कि पहले तो हम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया करते थे, परंतु इसके अंदर हम स्वतंत्रता की नहीं बल्कि अपनी जो संसाधन है उसके यूज़ के लिए हम दूसरे देशों पे पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं, और वो इसी बात का फ़ायदा उठाता है, इसी बात का हमारा शोषण किया जाता है और इसी बात से हम उसके धीरे धीरे उपनिवेश बनने शुरू हो जाते हैं, और यही उत्तर उपनिवेश कहलाता है। इसमें हम देख सकते हैं औपचारिक रूप से हम क्या देखते हैं? कच्चे माल, श्रम, इन औपचारिक का मतलब होता है ऑफिशियल, और यहाँ पर ये क्या है? औपनिवेशिक लिखा है। ये मत सोचना कि मैं औपचारिक और
दोनों एक ही बता रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है कि जो औपचारिक होता है औपचारिक रूप से हम इनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। हमारी ऑफिशियल्स गवर्नमेंट होती तो है, परंतु उनका कार्य जो है वो शासन व्यवस्था में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, या फिर वो अपनी उनके पास इतना ऋण नहीं, उनके पास उतना पैसा ही नहीं होता कि वो अपनी नीतियों को अच्छे से लागू करवा सके। इसके लिए हम देखते हैं कि ये पूरी तरीके से उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को वैल्यू मिलेगी। आपको यही देखना है अफ्रीका के बारे में भी, एशिया के बारे में भी, और वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ना भी चाहें तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो उन दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर आप कर सकते हो। शॉर्ट नोट में आपको ये पूछा जाएगा। मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।